गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोग को जो जेपीएससी एफआरओ और एसीएफ का जो मेंस डेट स्केड्यूल्ड था आपका। जैसे एफआरओ का आपका था 23 और 24 अगस्त को, और एसीएफ का आपका 6, 7, 8, 9 सितंबर को जो स्केड्यूल्ड था वो डेट आपका 100% पोस्टपोन्ड होगा। ठीक है, अब क्यों होगा ये मैं बताता हूँ आप लोग को। और दूसरी बात कि जो इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल सिलेबस जो है आपका एसीएफ का, उसको कैसे मतलब जेपीएससी ने कैसे आपका वर्ड बाय वर्ड कहाँ से कॉपी किया है, ये मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताऊंगा, जो लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो मतलब आपका एक सिंगल वर्ड भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है उस सिलेबस का, उसको हुबहू उठा के छाप दिया है। तो कैसे आपको प्रिपरेशन करना है ये भी मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, और अभी बता दूं कि ये जो जेपीएससी एफआरओ का जो एग्जामिनेशन है वो आपका 100%, ये तो 100% ही आपका पोस्टपोन्ड हो रहा है। ठीक है, एसीएफ वालों को मैं कुछ दिन रुकने के लिए बोला था कि कुछ दिन में पता चल जाएगा कि ये पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं, लेकिन हाँ, एफआरओ आपका 100% पोस्टपोन्ड होने वाला है। लेकिन इन लोग के लिए थोड़ा दिक्कत है क्योंकि ये सिलेबस कम था और एफआरओ का प्रिपरेशन इजीली किया जा सकता था इस डेट तक। ठीक है, तो इन लोग के लिए पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो ये दिक्कत की बात है। लेकिन एसीएफ वालों का भी एग्जामिनेशन 100% पोस्टपोन्ड होगा, और उन लोग को अपना प्रिपरेशन को गियर अप करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब है। और उन लोग को मतलब ये जो सिलेबस था वो बहुत ही वास्ट था। ठीक है, बहुत ही वास्ट सिलेबस था इसका। तो आप लोग के पास एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है कि आप लोग इसका प्रिपरेशन अच्छे से करो। एसीएफ और एफआरओ एग्जामिनेशन में कोई क्या बोले है ही नहीं है, कंपैरिजन है ही नहीं है। एसीएफ आपका स्टैंडर्ड एग्ज़ाम ले रहा है, ठीक है, एसीएफ के लिए। लेकिन एफआरओ का आप लोग के लिए थोड़ा सा ये गलत हुआ कि डेट पोस्टपोन्ड हो रहा है। ठीक है, और ये बता दूं कि ये जो डेट पोस्टपोन होने का चांसेस इसलिए है 100, मतलब कंफर्म है कि आप पोस्टपोन हो ही जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से आपका एफआरओ का कुछ ही दिन बचा हुआ है। बोले तो सिर्फ 10 डेज। ना अभी आंसर की आया है, ना आपका जो फाइनल आंसर की है वो भी नहीं आया है, और ना आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, उसके बाद इन्हें पोर्टल भी ओपन करना पड़ेगा फॉर फॉर्म फिलअप मेंस का। तो एफआरओ का तो 100% पोस्टपोन्ड हुआ है, और वो मिनिमम 1 मंथ के लिए पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपका कुछ ही दिन बाद दुर्गा पूजा का भी फेस्टिवल है। ठीक है, सितंबर में ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका 2 अक्टूबर को फाइनली बोले तो दशमी है। ठीक है, दुर्गा पूजा 2 अक्टूबर को है। तो आप लोग के पास अब पूरा सितंबर बचा हुआ है। अगस्त का आपका 50% बचा हुआ है, बोले तो 15 दिन अगस्त में बचा हुआ है, और उधर आपका सितंबर भी बचा हुआ है। और अक्टूबर का फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में आप लोग का चांसेस बन सकता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो सके। ये है आपका एफआरओ का, वही आप बात करोगे। और हाँ, एफआरओ में जो लोग भी 85+ हैं वो लोग 100% प्रिपरेशन करें। ऐसा नहीं कि वो लोग अभी भी डाउटफुल में हैं, अभी भी मतलब क्या बोले, डाउट में है कि 85 से बिलो वाले भी अभी सोच रहे हैं कि करें, मतलब एबव वाले भी सोच रहे हैं अभी कि करें या ना करें। ठीक है, अब अब मैं बताता हूँ एसीएफ का। एसीएफ का सिर्फ अभी से आपका कितना 20 या 22 डेज बाद आपका एग्जामिनेशन है, और इन लोग ने भी आपका आंसर की नहीं रिलीज़ किया है, फाइनल आंसर की, और आपका रिजल्ट भी नहीं आया है मेंस का, मतलब प्रीलिम्स का। तो इसीलिए इन लोग का भी 100% डेट एक्सटेंड होगा। मान लो आज रिजल्ट आता है एसीएफ का, ठीक है, और आपका मतलब पोर्टल ओपन 3-4 दिन बाद होगा। तो आपका पोर्टल ओपन 3-4 दिन बाद होता है, तो आप लोग के पास टोटल 18 डेज बचा है, मतलब जेपीएससी के पास 18 डेज बचा हुआ है। ठीक है, इस 18 डेज में वो लोग फॉर्म फिलअप के लिए मान लो 10 डेज ओपन करते हैं पोर्टल। ठीक है, तो इसमें भी ये लोग फंस जाएंगे, क्योंकि 10 डेज में पोर्टल ओपन करेंगे, फिर उन लोग के पास सिर्फ 8 डेज बचेंगे। 8 डेज में उन लोग को आपका एडमिट कार्ड भी रेडी करना है। ठीक है, एडमिट कार्ड भी रेडी कर मतलब रिलीज करना है। तो एसीएफ का भी डेट बढ़ रहा है, और एसीएफ वालों के लिए तो ये क्या बोले रामबाण होगा, मतलब उन लोग के लिए क्या बोले सेकंड चांस मिल रहा है कि वो लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करें और प्रिपरेशन करें, इसको एकदम बूस्ट, मतलब प्रिपरेशन को आगे बढ़ाए। ठीक है, अब बहुत लोग मतलब अभी भी एफआरओ का जो नोट्स के लिए बात करते हैं कि कहाँ से मिलेगा सर। तो ये चीज़ हम लोग टेलीग्राम में प्रोवाइड किए हैं। इन्वायरमेंटल साइंस का सिर्फ एफआरओ का हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है।
और ये जो आपका सैंक्टम जनरल नॉलेज है, ये हम लोग हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जीएस पेपर 2 है। ये सिर्फ आपका 100 मार्क्स दिलाएगा, ठीक है, लेकिन ये आपका टोटल 400 मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शनल पे वर्क करो, ये आप लोग कर लोगे, जीएस आप लोग कर लोगे, वो कुछ ही दिन पढ़ोगे वो हो जाएगा, ठीक है। उसका मैं लास्ट में आप लोग को बताऊंगा अभी कि कहाँ से क्वेश्चन जेपीएससी कॉपी करेगा, ये 100 मार्क्स के लिए मैं ये ज़रूर आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। और रहा एसीएफ का नोट्स के लिए, तो एसीएफ का नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपका सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस का हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइडेड है, और एफआरओ का मतलब ये फॉरेस्ट्री का सिर्फ हम लोग के पास है आपका, इसका क्या इसको बोलते हैं, हिंदी वर्जन सिर्फ है, ठीक है, हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन। और मैं बता दूं कि ये जो आपका हिंदी वर्जन जो है फॉरेस्ट्री का, ये पूरी अच्छे से प्रिपेयर्ड है, और इसमें हम लोग 2 सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। बोले तो ये फॉरेस्ट्री में हम लोग 2 सेट प्रोवाइड करेंगे, आप लोग को जो सेट आपको अच्छा लगेगा उससे पढ़ लेना। और दूसरा कि हम लोग मिनिमल कॉस्ट रखे हैं, जो सब कोई अफोर्ड कर सके, मतलब जिन्होंने खुद से भी नोट्स बनाया है, और क्या उसको बोले, जो नोट्स से पढ़ना चाहते हैं उन लोग के लिए भी, और जिनके पास पहले से भी नोट्स है वो लोग भी। एफआरओ का नोट्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं हमारे पास से, मतलब हम लोग ओवरवेल्म्ड है कि आप लोग इतना ज़्यादा नोट्स का हमारा डिमांड किए, हम लोग सोचे नहीं थे, मतलब कुछ ही दिन में हमारा चैनल भी यहाँ तक पहुँच गया, ये उम्मीद नहीं था। हमारा क्या बोले, 1 महीना से भी कम मतलब एफर्ट हम लोग लगाए हैं, 1 महीना से भी कम, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हुआ है, उसके लिए थैंक यू। अब हम लोग देखते हैं जो एसीएफ का जो सिलेबस है आपका इन्वायरमेंटल साइंस का, उसको कहाँ से छापा है। हमें तो पता है कि फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब का यूपीएससी से लिया है, ठीक है। लेकिन अब मैं बताता हूँ आप लोग को कि हर एक वर्ड, बोले तो वर्ड बाय वर्ड, जेपीएससी ने कहाँ से कॉपी किया है आपका एसीएफ इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस को। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो सिलेबस है आपका, ये आपका है नेहरू यूनिवर्सिटी, बोले तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन यूनिवर्सिटी शिलोंग का, ठीक है। और ये जो सिलेबस है ये आपका एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस का है, ठीक है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इन लोगों ने कैसा कॉपी किया है, ठीक है। और ये जो है आपका टोटल कितने सेमेस्टर में है, टोटल इसमें आपका 4 सेमेस्टर है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ आप लोग का वर्ड बाय वर्ड। जैसे अब मैं दिखाता हूँ जो पेपर 1 का जो सिलेबस है हम लोग का जेपीएससी में, उसको कहाँ से कॉपी किया है। तो सबसे पहले देखेंगे सेमेस्टर 1 से, ठीक है। सेमेस्टर 1 का जो पहला इन लोग का सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम डायनेमिक्स। इससे यूनिट 1 को भी उठा के डाल दिया है, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड वाला, ठीक है, कहाँ से छापा है। अब देखो इन लोग का जो सब्जेक्ट 3 है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसको भी आपका देखो यूनिट 1 को भी ले लिया है पूरी तरह, यूनिट 2 को भी पूरी तरह, यूनिट 3 को भी, यूनिट 4 को भी। ये अभी हम लोग सेमेस्टर 1 का ही बात कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 से 2 सब्जेक्ट इन लोग ने लिया है, ठीक है। अब देखो सेमेस्टर 2 से, ठीक है, सेमेस्टर 2 का जो इन लोग का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक एंड टॉक्सियोलॉजी, इससे भी आपका टोटल इन लोग का 4 यूनिट है, ठीक है। तो ये यूनिट को खाली इन लोग ने छोड़ा है, बाकी आपका यूनिट 1 पूरा कॉपी कर दिया है, यूनिट 2 पूरा कॉपी कर दिया है, और यूनिट 3 भी, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, ये देखो आपको अब सेमेस्टर 2 का जो आपका इन लोग का सेकंड सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड एथिक्स, इससे भी आपका 4 यूनिट को कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये हम लोग अभी सेकंड सेमेस्टर का बात कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर से 2 सब्जेक्ट्स को उठाया है, ठीक है। अब देखते हैं ये भी आपका सेकंड सेमेस्टर से आपका जो है इन्वायरमेंटल लॉ, उससे ये लोग उठाया है आपका यूनिट 1 को, और इसमें सिर्फ यूनिट 2 था तो इन लोग यूनिट 2 को भी उठाया है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं सेमेस्टर 3, ठीक है। सेमेस्टर 3 का जो पहला सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंटल जियो साइंस एंड एनर्जी, इससे भी आपका पूरी तरह उठाया है, यूनिट 1 को पूरा उठाया है, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। अब हम लोग देखते हैं आगे,
इसका जो सेकंड पेपर है यूनिट 3 का, उससे भी ये लोग उठाया है। देखो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी टेक्निक्स एंड स्टैटिकल एनालिसिस से भी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 को। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ से भी देखो आपका यूनिट अभी सेमेस्टर 3 में ही हम लोग हैं, इसका भी आपका यूनिट 1 को हुबहू उठाया है, यूनिट 2 को भी, यूनिट 3 को भी, यूनिट 4 को भी। ठीक है, अब देखते हैं, अभी भी और एक है, इससे भी आपका देखो यूनिट 1 को भी उठाया है, यूनिट 2 को भी उठाया है। इसमें सिर्फ 2 ही यूनिट है, इसीलिए इसमें भी इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, और एक यहाँ पे है सेमेस्टर 4। अब देखो सेमेस्टर 4 में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है इन लोग का, इसका भी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 को हुबहू उठाया है। ठीक है, आई थिंक यहीं पे ख़त्म हुआ होगा इन लोग का। तो आप लोग देख सकते हो कि सिलेबस कितना वास्ट है इसका। बोले तो एमएससी का जो सिलेबस है उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है। मतलब जो भी हो, एग्जामिनेशन तो बोला गया था कि ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए, लेकिन ये सिलेबस आपका इसका बोले तो एमएससी का सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो आप लोग को प्रिपेयर भी उतना ही बोले तो अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग जो बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका इन्वायरमेंटल साइंस का जो नोट्स है ये, इसको हम लोग पूरी तरह उसी का सिलेबस के अकॉर्डिंग रेडी किए हैं। तो जिन्हें भी लेना रहेगा ये बुक, तो जिन्हें भी लेना है हमें टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका टेलीग्राम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, और हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है रीलर्न बाय वीर ऑफिशियल। और कांटेक्ट करने के लिए हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में ही। उसका नाम है हम लोग का टेलीग्राम चैनल का कांटेक्ट रीलर्न, या तो आप लोग नॉर्मल आप लोग मैसेज कर सकते हो रीलर्न बाय वीर पे भी। थैंक यू, अगले वीडियो पे मिलते हैं।